जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मस्त से फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। और ये मस्त सा जो फॉर्मूला है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बेसिकली मैंने ज़्यादा कुछ लिख कर लाया हुआ है नहीं, क्योंकि डेरिवेशन है छोटा सा, ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा भी नहीं क्लास को। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका एक चैप्टर आता है, आपको क्लास 10 में आता है और भी आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। जिसे हम लोग समांतर श्रेणियां बोलते हैं, इंग्लिश में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में इसे हम लोग एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक से ए लिया गया, प्रोग्रेशन से पी लिया गया, बन गया एपी, ठीक ना। इस चैप्टर का एक मूल फॉर्मूला है, यानी कि इस चैप्टर का जो मूल फॉर्मूला, मूल बोलने का मतलब जड़, यूँ समझ लो इस चैप्टर का सार, जड़, यानी बोलो कि ये पूरा चैप्टर ही इस फॉर्मूला पे डिपेंड किया हुआ है, ठीक ना। कहीं ना कहीं हर जगह पे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर इसका यूज होता ही होता है इस पूरे एपी में, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत छुटकू सा फॉर्मूला है, आप लोग को बोर्ड में दिख रहा होगा। इसी का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है, बच्चे याद तो कर लेंगे आराम से। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। याद करने में कोई कठिनाई है नहीं, सबको याद होता है। लेकिन ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनको ये भी जानना होता है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उन्हीं के लिए वीडियो, ठीक ना। देखो बेसिकली इसको ना कई नामों से जाना जाता है, आदमी इसका कई तरह से यूज करता है। जैसे देखो, अगर आपके पास एक एपी दिया है, मैं सब कुछ बात करूंगा, एपी क्या है सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना। आपके पास एक एपी है, उस एपी का जो अंतिम पद अगर आपको ज्ञात करना है, तब भी आप लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। यानी इसे बहुत कोई अंतिम पद का फॉर्मूला भी बोलता है। इस फॉर्मूला का यूज आप लोग, कोई भी आपके पास एपी है, उस एपी का बीच का या कहीं का भी कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आप लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। यानी कि एपी में एन पदों को, किसी भी एन पद को ज्ञात करने के लिए आप लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। यानी कि एन पद का फॉर्मूला भी बहुत कोई से बोलता है। बहुत कोई से ए एन के जगह पे एल से भी डिनोट करता है। याद रखिएगा, जनरली एल तभी लगाया जाता है जब इससे, इस फॉर्मूला से हमें एपी का अंतिम पद याद करना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें नोट कर लिए आप लोग ये सब जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि इसका अलग अलग नाम है। इसको बहुत कोई अंतिम पद का फॉर्मूला बोलता है, इसे बहुत कोई एन पदों का फॉर्मूला भी बोलता है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन पर आते हैं, और डेरिवेशन पर आने से पहले आपको ये सबसे पहले आना चाहिए कि आखिर एपी है क्या। याद रख लीजिएगा, एपी एक नंबर का सीरीज है। जैसे अगर मैं आपका मोबाइल का नंबर बोलूँ तो उसमें भी आपको एक नंबर का सीरीज दिखेगा, नंबर का गुच्छा जैसा नजर आएगा, यूँ समझ लो आप लोग, ठीक ना, हिंदी में। तो वो भी एक नंबर का सीरीज है, पर क्या वो एक एपी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि एपी होने के लिए क्राइटेरिया है कि पहले पद में दूसरे पद तक जाने के लिए आपको एक सेम नंबर जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बेटर क्लियर होगा, ठीक ना। अगर मैं एक एपी लिखूं यहाँ पे, देखो सिंपल एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैं ले लूं 2 4 6 8 10 और इस तरह करके चलता जाएगा, मान लीजिए चलता गया। तो ये भी एक नंबर का सीरीज है। यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे, यानी कि 2 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में, 6 से 8 के बीच में, 8 से 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक ना। ये जो डिफरेंस है आपका, ये 2 का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है, ठीक ना। यानी आप लोग इसको उल्टे वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हो, दूसरे वर्ड में, कि इस 2 में 2 जोड़ने से 4 आया, 4 में 2 जोड़ने से 6 आया, 6 में 2 जोड़ने से 8 आया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, ठीक ना, अगर मान लो कि यहाँ से 2 के बाद आपके पास 0 है, 0 के बाद -2 है, उसके बाद -4 है, ठीक ना, और ऐसे करके बढ़ता गया है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 में -2 अगर जोड़ दिया आप लोग तो 0 आएगा, 0 में -2 जोड़ दिया आप लोग तो आपके पास -2 आएगा, फिर -2 में अगर फिर -2 जोड़ दिया आप लोग तो आपके पास -4 आएगा। यानी यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ भी जोड़ा, लेकिन यहाँ -2 जोड़ा, तो ये भी एक नंबर का सीरीज। और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 3 इससे करके चलता गया है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 3 में अगर 0 जोड़े तो 3 आ रहा है,
3 में अगर फिर 0 जोड़े तो अगला पद जो कि 3 आ रहा है, फिर 3 में 0 जोड़े, पद बोल रहा हूँ, सब कुछ बताएंगे फिर पद होता है कैसे। यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी देखो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये तीनों एपी का एग्जाम्पल है। तो इनमें कॉमन क्या है कि ये आपका पहला वाला संख्या है, पहले संख्या से दूसरे संख्या में जाने के लिए कोई एक निश्चित संख्या अगर आपका जुड़ रहा है और वो हर जगह पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे कि 2 से 4 में जाने के लिए एक निश्चित संख्या 2 जोड़ रहा है, फिर 4 से 6 में जाने के लिए एक निश्चित संख्या 2 जोड़ रहा है, इस तरह से 2 जोड़ता जाएगा और इस तरह का जो सीरीज बनेगा ये होता है एपी। यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ने से जब अगला पद मिले, अब पद क्या होता है देखो, इस तरह का नंबर, ये जो एपी है, एपी में जितने भी संख्याएं होती है वो प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। यानी कि ये 2 भी पद है, 4 भी पद है, 6 भी, 8 भी, 10 भी, ये सब क्या पद है, ठीक है। अब पद का भी नाम है, जैसे कि ये वाला सबसे पहले आया है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को A1 या फिर A से डिनोट करते हैं। ये दूसरे नंबर पे आया तो इसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, इसको दूसरा पद या द्वितीय पद बोलते हैं। इसे A3 से तृतीय पद बोला जाता है, इसे चतुर्थ पद बोला जाता है, A4 से, ठीक ना। नजर आ रहा है 4 यानी कि चौथा पद, चौथा नंबर का पद, और A2 है नॉर्मली नोटेशन का एक इंडिकेटर जैसा है, आप लोग एक जगह B भी लिख सकते हो, कोई गलती है नहीं, ठीक ना। तो देखो आप बी लिखोगे तो सब में बी लिखना पड़ेगा, ठीक, सी लिखोगे तो सब में सी लिखना पड़ेगा। उस तरह से अगर A5 लिखोगे मतलब क्या, 5वां नंबर का पद, इस तरह करके चलता चला जाएगा, ठीक ना। A6 A7 A7 8 इस तरह करके, ठीक ना। यहाँ भी देखो आपने 2 में एक निश्चित संख्या जोड़ा जो कि -2 है, उस तरह 0 में फिर एक निश्चित संख्या जोड़ा तो आपको आगे वाला पद मिल गया जो कि -2 है। उसे फिर -2 में फिर आपने क्या किया कि -2 ऐड कर दिया, यहाँ पे -2 होगा, -2 ऐड कर दिया आपने, तो आपका आगे वाला संख्या जो कि आपके पास -4 है वो मिल गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, तो ये भी आपका एक एपी का उदाहरण होगा। उस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भले 0 जुड़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी 0 तो जुड़ रहा है ना, तो ये भी आपका एक एपी का एग्जाम्पल होगा। यानी कोई भी एक निश्चित संख्या को अगर आप लोग जोड़ोगे तो उसका अगला वाला पद मिल जाएगा, तो वो आपका एक एपी कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक। एपी का फंडा क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट तो यही है कि पहले पद से दूसरे पद में जाने के लिए आपको एक निश्चित संख्या जोड़ना पड़ेगा। अब जो संख्या आप लोग जोड़ रहे हो, जैसे कि यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, -2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 0 जोड़ रहे हो, तो इसका भी कुछ नाम है, इसको बोलते हैं सार्वअंतर, ठीक ना, कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर, सार्वअंतर, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक। सार्वअंतर, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एपी में 2 आमने सामने के पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सार्वअंतर होता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हो, तो ना सार्वअंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। या फिर बोलो कि जो पहले पद से दूसरे पद में जाने के लिए, या फिर दूसरे से तीसरे में जाने के लिए, या फिर ऐसे बोलो किसी भी 2 लगातार पद में जो सबसे पहले पद है उस पद से दूसरे, उसके जस्ट आगे वाले पद में जाने के लिए जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है वो क्या होता है, सार्वअंतर होता है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। तो जिसका कॉमन डिफरेंस, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, जिसका कॉमन डिफरेंस समान हो, देखो इसमें 2 2 2 है, इसमें -2 -2 है, 0 0 0, तो वो क्या होता है, एपी होता है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। और एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि सार्वअंतर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। और याद रख लीजिएगा ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये सार्वअंतर आपका रूट में भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, तो कोई ऐसा एपी मुझे लिख के कमेंट कीजिएगा जिसका सार्वअंतर √2 है, कमेंट करके बताइएगा, आपका 10 क्लास का एनसीईआरटी में है, ठीक ना, कमेंट करके बताइएगा। तो याद आएगी, समझ में आ गया कि सार्वअंतर जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक ना। हो सकता है आपका ऐसा भी हो जाए कि बटे में भी आ जाए, 1/2 से हो सकता है, 3/4 हो सकता है, यानी बटे वाली संख्या भी हो सकता है, इस तरह रूट वाली संख्या भी हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या बेसिकली कैटेगरी में आता है। इस तरह का परिमेय संख्या कैटेगरी में ये सब आता है, मतलब प्लस माइनस 0 और इस तरह का हाफ भी हो सकता है, ठीक ना। तो सारांतर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। और ये जो पद है आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, यानी कि इस एपी का पद जो है ये भी कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी है नहीं, कुछ भी का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया एपी क्या है, सार्वअंतर क्या है, पद क्या है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सब कुछ क्लियर है आपका। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ, देखो अब मैं आपको एपी का जनरल फॉर्म बताने वाला हूँ जिससे आपको एन का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में आपको इसका डेरिवेशन बता सकता हूँ, पहचान के मैंने इतना बताया ताकि जो यहाँ पे है वो भी यहाँ तक आ पाए। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे, जो सबसे नीचे होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी यहाँ तक समझ पाए, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो
अभी तक तो हम लोगों ने नंबर लेके समझा, पर यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक एपी में पद होते हैं जिसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इस प्रकार से ये पद बढ़ता चला जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि पहला पद आपका 10 ही हो, दूसरा पद आपका 12 ही हो, तीसरा पद आपका 14 ही, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको पता है कि एपी में पद होते हैं जिसमें सबसे पहले जो आता है उससे पहला पद, जो बाद में आता है उससे दूसरा पद, उसके बाद जो आता है तीसरा पद, उसके बाद जो होता है चौथा पद, उसके बाद पांचवा, उसके छठा, सातवां था, इस तरह करके चलता है। तो एपी में पद होते हैं, तो मैं इसको एक एपी मान सकता हूँ। ठीक, ऐसा मान लो कि एक एपी है, एपी के पद है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा, देखो मैं एपी का जनरल फॉर्म बता रहा हूं, ठीक ना। हम लोगों ने देखा, मान लो कि एपी का जो पहला पद है वो ए है। ठीक है, उसके बाद हमें ए से दूसरे पद में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बोला था कोई एक निश्चित संख्या जोड़ना पड़ता है। और क्या जोड़ते हैं हम लोग, उसमें सार्वंतर जोड़ते हैं। सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इस ए में पहले पद में अगर मैं इसमें डी जोड़ दूं, यानी कि मैं ए प्लस डी कर दूं, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो दूसरे पद के बराबर होगा कि नहीं, एकदम होगा। ठीक, उसी प्रकार से इस दूसरे पद में मैं अगर फिर डी जोड़ दूं तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं ए प्लस का डी कर दूं और उसमें फिर मैं डी जोड़ दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, तीसरा पद मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, एकदम मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं इस तीसरे पद में जो कि हमारे पास है ए प्लस का डी प्लस डी, इसमें मैं फिर अगर डी जोड़ दूं तो मुझे चौथा नंबर का पद मिल जाएगा। चौथे नंबर के पद में फिर मैं डी जोड़ दूं तो पांचवा मिल जाएगा। यानी कि सारांतर जोड़ता जाओ तो हमें एपी मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको पहला पद मिल जाए और आपको डी दे दे तो आप लोग एपी बना सकते हो। बस पहले वाले पद में डी जोड़ता है, दूसरा वाला पद मिल जाएगा, पहले वाले पद में डी जोड़ता है, दूसरा वाला पद मिलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए प्लस डी है, अगर मैं इसको क्या ए प्लस 2d लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 को डी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2d। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 3 को डी यानी कि ए प्लस का 3d, और इस तरह करके चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास पांचवा नंबर का पद ज्ञात करना तो बस ये जो आपके पास चौथा नंबर का पद है जो कि आपके पास है ए प्लस का 3d, इसमें आप लोग डी जोड़ दो, कितना आएगा, देखो 3d और एक 4d यानी कि ए प्लस का 4d आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक गौर करने वाली बात आपको नजर आ रही होगी। देखो यहां से देखो, जब आपने पांचवा पद निकाला तब देखो A5 मतलब क्या हुआ, पांचवा पद यहाँ पे जो होता है नंबर वो उतना नंबर का पद होता है। यहाँ पे 10 है तो 10वें नंबर का पद है। अगर आपका यहाँ पे A99 है तो मतलब क्या होगा कि 99 नंबर का पद है। अगर A यहाँ पे 1000 है मतलब 1000वें नंबर का पद की बात की गई है। तो देखो यहाँ A5 का जो आपका जनरल फॉर्म निकल कर आया है वो क्या है, A+4D। ठीक है, A4 के लिए क्या निकल कर आया है, A+3D। A3 के लिए क्या निकल गया, A+2D। A2 के लिए क्या निकल गया है, AD। ठीक है, और A के लिए A। ठीक है, तो देखो जब पांचवें पद के लिए हम लोगों ने निकाला जो कि A+4D कहां से आया था, हम लोगों ने तीसरे पद में डी जोड़ने से आया था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रहा है। तो देखो मैं फिलहाल ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि आपको और आसानी से क्लियर और विजिबिलिटी हो, क्योंकि जो ऊपर वाला वही तो नीचे वाला है ना, तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। ठीक ना, तो देखो पांचवा पद ये वाला है तो यहाँ पे आपको चीज नजर आ रहा होगा। उसी तरह से चौथे पद में ये वाला होता है, तीसरे पद में ये वाला होता है, ये वाला इसमें होता है, ये वाला इसमें होता है। सब में एक चीज आपको कॉमन नजर आ रहा होगा कि आपके पास ए है, डी है, ए है, डी है, ए है, डी है, ए है, डी है, और साथ ही साथ आपको नजर आ रहा है कि बीच में प्लस है। देखिए सब में प्लस है। बोलेगा सर यहाँ तो सिर्फ ए है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। इस ए को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस का 0d, 0d गुना के 0 हो जाएगा, बाद सिर्फ ए बचेगा, तो इसको भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ भी ए है और डी है, बीच में 0 है। बस अंतर इस जनरल फॉर्म में ये हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे सिर्फ A+D है, यानी कि इसको आप लोग A+1D लिख सकते हो कि नहीं, A प्लस का 1D। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर है, और ये जो नंबर है आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि जैसे ये पहला पद है, ठीक ना, तो पहला पद में जैसे कि इसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं या A से, तो समझ लो कि A1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे जब दूसरा पद की बात करें यानी A2 की बात करें तो यहाँ देखो ये जो आपका जनरल फॉर्म है इसमें 1 है, यानी कि 2 है यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 है, या 5 है तो 4 है। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जितना है यानी पदों का जो नंबर है उससे जस्ट एक कम है यहाँ पे, बाकी ए और डी तो सब में कॉमन है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसी प्रकार से ये वाला चलता है, क्या मान लो कि मैं बोलूं कि ए 99 निकालो, यानी कि 99 नंबर का पद का आप लोग जनरल फॉर्म बताओ तो कैसे लिखोगे। जाहिर सी बात है कि सब में ए है, प्लस है और डी है, बस यहाँ पे जो नंबर है उसको आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको कि चौथे नंबर के पद में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, एक कम है, यानी कि जब आप लोग 99 नंबर का पद निकालोगे तो बस यहाँ पे एक कम रख दो, 98 रख दो, A+98D निकल गया। यानी कि इस
एपी के जनरल फॉर्म में जो 98 नंबर का पद का 99 नंबर के पद का जो जनरल फॉर्म होगा वो ए प्लस का 98 डी होगा। यानी आपको क्लियर हुआ ना कि आप कैसे समझ में आ रहा है आपको कि आपका जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि ये जो जनरल फॉर्म होता है उसमें जो ये नंबर है, क्योंकि ए और डी तो सब में होगा, ये जो नंबर है बस उसी का फेरा है, और ये जो नंबर है ये एक कम है किससे, जो आपका पद है उससे। 5वां नंबर के पद के बाद क्या गया, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 है, यानी एक कम है। चौथे नंबर की बात की गई तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। समझ में आ गया ना। उस तरह से अगर आप लोग को 99 नंबर का पद पूछे तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, ए प्लस का 98 डी। अगर आपको 1000वें नंबर का पद पूछ दे ए 1000, तो आप लोग कैसे लिखोगे, बस इसका जनरल फॉर्म होगा ए प्लस का आपका 1000 है तो यहाँ 999 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू में डी हो जाएगा आपके पास। समझ में आ गया आपको। अगर आपको मान लो कि यहाँ पे दे दे कि ए आपको 700 मान लो कि आपको 78 पूछे, यानी कि 778 नंबर पद पूछे, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, बस ए सब में होगा डी सब में होगा, यहाँ पे क्या होगा, बस इससे कम होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 777 हो जाएगा। बस तो जनरल फॉर्म लिखना आपको आ गया। अब आप लोग समझो, अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझो, ये आपका जनरल फॉर्म है, ये आपका जनरल फॉर्म ये वाला, ठीक ना, जिसमें से पहला पद a प्लस 0d है, दूसरा पद a प्लस 1d है, तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद जो है a प्लस 3d, उस तरह करके चलता गया है। अगर मान लो कि इस AP में ये भी तो आपका AP है, ये भी आपका AP है, क्योंकि ये जो आया इस AP से ही आया हुआ है। तो मैं अगर इस AP की बात करूं, मान लो कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म जो है वो n है, ठीक ना, इस AP में नंबर ऑफ टर्म a है, यानी कि पदों की संख्या n तक गई हुई है, यानी कि n मान लो कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, मान लो कि n चलता गया, n समझ लो कोई एक नंबर तक गया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको an लिखेंगे कि, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि अगर 5 पद है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, A5 लिखते हैं। 6 पद की बात कर रहे हैं तो A6 लिखते हैं। 99 पद की बात करते हैं तो A99 लिखते हैं। अगर हम लोग 778 पद की बात करते हैं तो उसको हम लोग 778 लिखते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए इस एपी में n नंबर ऑफ पद है तो उसको कैसे लिखेंगे, an लिखेंगे। सीधा सा बात है, समझ में आएगा आपको। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला जनरल फॉर्म क्या होगा, तो देखो आपको पता है कि कोई भी अगर मान लीजिए A7 है तो उसको हम लोग लिखते हैं A प्लस का 6D। यहाँ पे जो होता है वो 7 से जस्ट एक कम होता है, बाकी A और D सब में कॉमन होता है, बीच में प्लस होता है। तो उसी तरह से अगर AN है तो कैसे होगा, बस A प्लस का D तो सब में होगा, बस यहाँ पे जो नंबर है वो n से एक कम होगा, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n-1 लिख सकता हूँ, यानी कि n से बस एक कम। बस फॉर्मूला आपका आ गया, बस समझ में आ गया ना। किसी भी पद की बात करें, उस पद का जनरल फॉर्म में जो नंबर होगा उस पद से एक कम होगा। यहाँ 5 पद की बात कर गई है तो यहाँ पे 4 होगा। अगर आपको 99 पद की बात की गई है तो उसको कैसे लिखोगे जनरल फॉर्म में, A प्लस 98D। चलो मेरे साथ बोलो। अगर मैं 405 पद की बात करूं यानी कि A 405, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, A प्लस 404D, एक कम। उसी तरह से अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ पद है एपी में तो an होगा इसका पद की संख्या, मतलब पद का जो नंबर होगा उसका an होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 5वें नंबर का पद A5 से डिनोट करते हैं, उसी तरह से n पद है एपी में तो हम लोग an से डिनोट करेंगे। अब an से डिनोट करेंगे तो फिर उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, A प्लस का n-1 इंटू में d, ठीक है। क्योंकि n तो हमें पता नहीं भाई कौन सा नंबर है, लेकिन ये पता है कि n में 1 माइनस करेंगे तो जस्ट हमें n के बाद वाला पद मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं n-1 इंटू में d। तो ये आपका जनरल फॉर्म बन गया। अब आपकी मर्जी, अब यहाँ पे n का वैल्यू जो रखोगे वो वाला पद निकल जाएगा। अगर आप लोग देखो, जैसे कि अगर मैं दिखा दूं, अगर आप लोग चौथे नंबर का पद निकालना चाहो यानी कि बस n के जगह पे 4 रख दो तो हो जाएगा A प्लस का A का ये रख दो प्लस, देखो n के जगह पे 4 रखो -1 इंटू में d। देखो A4 बराबर में क्या होगा, A प्लस का ये घट के 3D आएगा। देखो जो कि हमारे पास यही तो था जनरल फॉर्म इसका। तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे एनीथिंग कुछ भी रखो आपका आंसर आता चला जाएगा। तो ये हमारा था एन फॉर्मूला का डेरिवेशन। सारा कुछ मैंने इन डिटेल में इन डेप्थ से बताया। इसी तरह से आपको आगे भी और कई सारा वीडियो मिलेगा। तो इस टाइप का वीडियो पाने के लिए आप लोग को क्या करना है, नॉर्मली हमारे साथ जुड़ के रहना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।